ये बेहद सनसनीखेज हत्याकांड है। 1 महीने के बाद इंदौर के राजा रघुवंशी का उसी की पत्नी द्वारा कत्ल कर दिया गया। 1 महीना ही बीता था शादी को। ये सोनम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो राजा रघुवंशी की पत्नी है। गाजीपुर के एक ढाबे से इसने फोन किया और उसके बाद अब उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। अब बात का इंतजार किया जा रहा है कि ये कब कबूलनामा करेगी, कब इससे सवाल पूछे जाएंगे और उसके जवाब इसे देने पड़ेंगे। 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग हनीमून मनाने गई थी। वहां से पति राजा रघुवंशी की हत्या की खबर आई और जिस सोनम के साथ राजा रघुवंशी ने शादी की थी वही आखिरकार कातिल निकली है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ उसका अफेयर था। उसी के लिए सोनम ने शिलोंग दौरे के दौरान कातिलों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया और वहां से खुद गायब हो गई। सोनम यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, क्या अब पूछताछ सोनम से शुरू हो पाई है? उसके हवाले से कुछ जानकारी मिल रही है या फिर अभी तक सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स और जो अन्य सबूत हैं उसी के आधार पर ये पूरी कहानी? देखिए, अभी सोनम को गाजीपुर पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और उससे पूछताछ शिलोंग पुलिस करेगी। आज शिलोंग पुलिस लगभग 3 बजे यहां पहुंचेगी गाजीपुर। वहां पर ट्रांजिट रिमांड के बाद गाजीपुर पुलिस सिर्फ उसकी देखरेख कर रही है। उसको एक वन स्टॉप सेंटर है, वहां पर रखा गया है। और मैं इस समय पर जिस जगह मौजूद हूँ, ये वो ढाबा है, काशी ढाबा। ये गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर ये ढाबा है और इसी ढाबे पर आज सुबह के लगभग 3 बजे यहाँ पहुंची थी। ये नेशनल हाईवे 31 अंकुशपुर इलाका है ये गाजीपुर का। यहाँ पर वो सुबह पहुंची थी और यहाँ पर जब लोग सुबह के समय पर पहुंची थी, यहीं से उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। ये जो हाईवे है, पहले ये बता दें कि ये गाजीपुर वाराणसी जा रहा है। दूसरी तरफ ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कनेक्टेड है, यानी कि इस पर आवाजाही बहुत रहती है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पर ज्यादा रहती हैं। अब अगर इस जगह की बात करें तो ये चाय, एक छोटा सा ढाबा कह लें या चाय का स्टॉल कह लें, यहीं पर सोनम रघुवंशी सुबह के समय पर पहुंची हुई थी। सुबह के समय पर जो लोग थे वो उन लोगों से मदद मांगी और उसके मदद मांगने के बाद उसको पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। कितने बजे के लगभग आई और क्या मतलब आप लोगों ने पुलिस को बुलाया था? भाई था, करीब रात को 1 बज रहा था। उसके बाद बातचीत कुछ हुआ, उसके बाद पुलिस को 112 को कॉल किया गया। पुलिस आई और साथ में शायद उसको लेके चली गई। अच्छा, पुलिस को कॉल आप ही ने किया था? आप ही लोगों ने किया? हाँ। उस लड़की ने फिर आपके भाई के मोबाइल नंबर से बात की? मेरे भाई के मोबाइल नंबर से बात हुआ था। तो किससे बात की? शायद घर पर बात की थी, घर पर अपने। अच्छा, अपने घर पर बात की। तो बातचीत के दौरान फिर उसने कुछ कहा या कुछ बताया उसने आप लोगों को? बातचीत में तो वो मोबाइल पर क्या बात की क्या नहीं बात की वो तो नहीं बता पाएंगे, मगर घर पर बोल रही थी भाई उसे बात की, शायद भाई भी बात किया था घर पर। तो घर वाले बोले कि अगल बगल कोई चौकी, पुलिस चौकी है तो थोड़ा वहाँ पर मैसेज कर दिया, बता दीजिए। तो भाई ने रात को 112 को कॉल किया। तो बास में नंदगंज पुलिस थाना है, वहाँ से पुलिस लोग आई, उनको साथ में लेके चली गई। मतलब सोनम के भाई ने कहा था कि यहाँ पे मतलब आपके भाई से जाना कि ये गाजीपुर है, कौन सी जगह है, ये आपके भाई से ही बातचीत हुई? हाँ, भाई से बातचीत हुई थी, भाई साहब से बातचीत हुई थी। सोनम के भाई ने कहा कि पुलिस को बुला दीजिए? जी हाँ, सोनम के परिवार वाले ही ने बोला था कि पुलिस को कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, तो वो जब सोनम आई है तो किस तरीके के हालात, मतलब बदहवास थी, क्या था? नहीं, बदवाज में चलते हुए आई थी, बैठी भी, बोली भी, बतियाई। अच्छा, क्या बता रही थी? क्या बता रही थी? बता यही रही थी, भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, मोबाइल हो तो मोबाइल दे दीजिए, थोड़ा बात करना है। जैसे मोबाइल ली, बात की घर पर, फिर बात हुई, उसने आधी 1 घंटा बात भी की। फिर उसके बाद भाई से बतियाई, भाई ने भी थोड़ा उसके घर पर बात किया। तो बात उर करने के बाद वही बाद में फिर भाई ने 112 को कॉल करके पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद आई, पुलिस साथ में लेकर चली गई। अच्छा, पुलिस तब से लेकर के चली गई? हाँ। उसने कभी बताया, पूछा नहीं आप लोगों ने कि कहाँ से इतनी रात में आ रही हो क्या? नहीं, ये सब ऐसी बात कोई पूछ जांच वाली बातें नहीं थे भाई। रात में कस्टमर बहुत आया था, हम लोग से कस्टमर होगी, मगर थोड़ी घबराई हुई थी, इसीलिए हम लोग चाय पानी के लिए पूछे थे। ये सब चाय पानी के लिए मना कर दी, पर केवल बोल रही थी कि भैया थोड़ा मोबाइल लीजिए, घर पर बात करना है, बस इतना ही बात हुई। लगभग कितनी देर रुकी होगी?
करीब 1.5 घंटे के आसपास। इस 1.5 घंटे के दौरान उसको कहीं लगा कि वो चोट लगी है या बदहवा से कुछ? शरीर में बॉडी में तो कोई चोट उड़ गई वैसी, कोई लोअर टी शर्ट पहनी थी, कोई ऐसा देखने में तो लग नहीं रहा था कि नहीं चोट उड़ है, खाली चेहरे तो थोड़ा घबराई हुई लगी थी। मतलब घबराई हुई थी, चेहरे पे चोट वोट कहीं? नहीं घाव उड़ की कोई प्रक्रिया नहीं। पूछा नहीं यहाँ कैसे आ गई, कैसे आ गई, अब कैसे आई हो, जब फोन मांगा उसने तो? पूछने पर तो कुछ बताई नहीं, खाली घबराई हुई थी, कुछ बोली नहीं रही थी। पूछने पर बस घबरा रही थी, बस मोबाइल में बात उड़ की। फिर उसके बाद भाई भी बात उड़ किया। उसके बाद पुलिस उनको कॉल की, पुलिस करीब 15-20 मिनट आधे घंटे बाद पुलिस आई, उनको साथ में लेकर चली गई। कुछ बोलने की हालत में थे ही नहीं, मैं खाली घबरा रही थी, रो रही थी। तो वो क्या भाई से या जिससे भी बात कर उससे भी बातचीत करते में रो रही थी? हाँ, बात करने पर रो रही थी, करीब आधे एक घंटे उस जगह पर जाके बैठ के अपना बैठी थी, खाली रो रही थी। तो कहानी उसने क्या हुआ जब रो रही थी, आप लोगों ने पूछा होगा कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो, कुछ ऐसा? नहीं, खाली रो तो बता देना, खाली रो रही, कुछ बोल ही नहीं रही थी क्या हुआ क्या नहीं है। और ज़्यादा वो भी ध्यान नहीं दिया, कारण कस्टमर भी थे, कस्टमर देखे थे, फिर चेयर दे दिया गया, बैठी रही अपना। उसके बाद जब पुलिस आई साथ में लेके चली गई। उसने नाम बताया था कि नाम हम और कुछ नहीं बताई थी। आप लोगों ने नाम पूछा भी नहीं? नहीं, हम लोग नाम पूछा भी नहीं। अब हम लोग समय भी नहीं था, कस्टमर थे, कस्टमर से व्यस्त थे। भाई किनारे बैठा दिए, पानी दे दिए अपना, और कुछ ऐसी बात नहीं थी। ये जानकारी सोनम गाजीपुर में है। ये यहाँ से काशी जो एक ढाबा है नेशनल हाईवे के पास, वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद सोनम अपने भाई को कॉल करती है। यहाँ जो काशी ढाबे को चलाने वाले जो संचालक रात में मौजूद थे, के भाई ये लोग भी मौजूद थे, ये भी मौजूद थे, तो उनके फ़ोन से उसने अपने भाई को कॉल किया। भाई के कहने पर इन लोगों ने 112 को डायल किया और इन लोगों ने ही बताया उसको कि ये गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला है। फोन दिया जिससे पुलिस को सूचित किया, फिर उसने अपने पहले भाई से बात करी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, ये जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है, इसके बारे में क्या पता चल रहा है? किस तरीके से सोनम के साथ संपर्क में था, किस तरीके से पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व था? क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर इसने हायर किए थे या फिर सोनम ने किए थे? देखिए नेहा, परत दर परत अब जो है इस मिस्ट्री से पर्दा उठ रहा है और राज कुशवाहा जिस शख्स का नाम सबसे पहले सामने आया है इस पूरे मामले में, ये दरअसल सोनम के पिता की एक छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री है इंदौर शहर में ही, वहीं पे ये काम करता था। और क्योंकि ये फैक्ट्री जो है ये यहीं पे मौजूद है इंदौर में, और सोनम भी उस फैक्ट्री में लगातार जाती रहती थी, और वहीं पे सोनम और राज एक दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद दोनों का प्रेम प्रसंग जो है वो शुरू हो गया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में ये जो का नाम सामने आ रहा है, राज कुशवाहा, ये सोनम से उम्र में करीब 5-6 साल छोटा है, और इसके बावजूद इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया है सोनम रघुवंशी की तरफ से। और लगातार इसमें जो है ये बात सामने आ रही है कि ये जो राज कुशवाहा नाम का लड़का है जो कि इसकी पिताजी की फैक्ट्री में काम करता था, ये घटना के 2-3 दिन बाद, यानी जब से ये लापता हुए थे सोनम और राजा रघुवंशी, जब से ये माना जा रहा है कि ये लापता हुए थे, 20 तारीख के आसपास ये हनीमून पे गए थे, उसके 2-3 दिन बाद से ही जो राज कुशवाहा है इसने फैक्ट्री में आना बंद कर दिया था। ये बात अभी पुलिस वेरीफाई करने में लगी है। हालांकि इंदौर पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पूछताछ में ये सामने आया है, लेकिन इसकी पुष्टि सोनम के पिता को करनी है, इसीलिए फिलहाल पुलिस अभी इसको आधिकारिक रूप से सामने नहीं बता रही है। लेकिन ये भी सामने में आया है सूत्रों के मुताबिक कि राज कुशवाहा ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया था इस पूरे वारदात के दौरान। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच दोनों के परिवारजन क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सोनम का परिवार उसे डिफेंड कर रहा है, उसके बचाव में क्या कुछ कह रहा है, और दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां क्या कुछ कह रही है, सुनिए। सरकार से मेरी एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है।
वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। सोनम का नाम इसमें आएगा कभी, हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। बाकी इसमें जो राज का नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर है इन्हीं के ऑफिस का। बाकी ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है, तो राज कुशवाहा जो है वो इनके ऑफिस का एम्प्लॉयर है कि राज कुशवाहा दूसरा वाला राज कुशवाहा ही है। पिता तो उनके कह रहे हैं कि एक राज हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन ये वो राज है या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता। हाँ, ये चीज़ हमको पता नहीं चला है अभी तक, क्योंकि राज कुशवाहा जो है जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने तो उसकी शक्ल आज तक देखी नहीं है, तो मैं उनके पिताजी के माध्यम से जो है इसको देखूंगा पहले, फिर कंफर्म करेंगे हम लोग कि वो हुआ कभी। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो फिर सोनम को फंसाया जा रहा है या सोनम कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ये हमारा मानना इसमें है। फिर सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो